नमस्कार साथियों, क्या आप फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। आप किसी भी शहर में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK, कोई विलाज, कोई बंगलो खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसे खरीदने से पहले इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लें, ताकि आपका पैसा किसी गलत प्रोजेक्ट में फंसे नहीं। मित्रों, मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा है, अपने अनुभव से देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी नासमझी के कारण अपने खून पसीने की जीवन भर की कमाई किसी एरे गेरे नथु खेरे प्रोजेक्ट में फंसा लेते हैं और फिर उसके बाद में मेरे जैसे वकील, प्रॉपर्टी सलाहकार, प्रॉपर्टी एडवाइजर को कॉल करते रहते हैं और समस्या से निकलने के तरीके ढूंढते रहते हैं और तरीका उनको मिलता नहीं है। मित्रों, इस प्रकार की समस्या का सामना आपको अपने जीवन में नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। यही जानकारी जब आप किसी वकील से लेने के लिए जाएंगे, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, तो आपसे वो 1000-2000 रुपए लेकर यही सलाह देगा। मैं यहाँ पे आपको एकदम निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह उपलब्ध करवा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, हमारे देश में प्रत्येक राज्य के अंदर रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, उसे हम कहते हैं रेरा। इसका कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित है। आप जिस किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि वह आपका प्रोजेक्ट क्या रेरा से अप्रूव्ड है, यानी रेरा से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि रेरा अप्रूव्ड होने से आपको क्या लाभ मिल सकता है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने से अपने को कुछ सिक्योरिटी मिलती है। तो आइए अब हम उन सिक्योरिटी पर चर्चा करते हैं। साथियों, रेरा की स्थापना भारत सरकार ने 2016 में की थी। इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण। यह एक्ट 500 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर लागू होता है। रेरा रजिस्टर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में फ्लैट को बुक करने के बाद उस फ्लैट की कीमत मन मर्जी के तरीके से नहीं बढ़ा सकता है। साथियों, रेरा रजिस्टर प्रमोटर या बिल्डर को एक प्रमाण पत्र मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपने जिस प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करवाया है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप रेरा सर्टिफिकेट रेरा की साइट पर जाकर देख सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम टाइप करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बिल्डर है क्या वह रेरा रजिस्टर्ड है, क्या आपने जिस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है क्या वह प्रोजेक्ट सुरक्षित है। ऐसी आप जांच ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में जांच करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट पे जानकारी दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपने बिल्डर को चेक करना चाहिए कि क्या इस बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करवाया है। उसका सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। 2 नंबर बात, यदि प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो रेरा में रजिस्टर्ड किसी भी प्रोजेक्ट का हल 60 दिनों में न्यायाधिकरणों के द्वारा किया जाता है। यानी जो न्यायाधिकरण होते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके द्वारा 60 दिनों में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो उसका हल कर दिया जाता है। रेरा रजिस्टर्ड कोई फर्म होती है तो उसके ऊपर यह जिम्मेवारी होती है कि वो निश्चित तारीख तक अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को फ्लैट का कब्जा प्रदान करे, पोजीशन दे। यदि ये कार्य करने में कोई प्रोजेक्टर या कोई बिल्डर या कोई प्रमोटर अगर असफल होता है और वह अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता है या किसी कारण से लेट करता है,
तो कस्टमर को रेरा उस बिल्डर से दी गई रकम पर ब्याज दिलाती है, यानी आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है और ये तय हो जाता है कि बिल्डर ने आपको जो तारीख बताई है उस तारीख को आपको फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा, फ्लैट का आपको कब्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट बात यह है कि अगर बिल्डर समय पर कार्य नहीं करता है तो फिर रेरा क्या करता है, या रेरा के नियमों का उल्लंघन करता है तो रेरा क्या करता है। जब कोई बिल्डर या प्रमोटर रेरा के नियमों का पालन नहीं करता है तो रेरा उस पर जुर्माना लगाती है। अब जुर्माना कितना हो सकता है, आइडिया करके जुर्माना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, फिर मैं वास्तव में बताऊंगा कि रेरा बिल्डर पर जुर्माना कितना लगाती है। आप विचार करके देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जुर्माना कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।